आई रे नैब नैब आई रे, फंसी हुई हो। जी हाँ, साबिक चोरमैन फंसी हुई हो। अब आपको बताते हैं ये क्या हुआ। हुआ ये कि बल्दिया कोरंगी जो कि बदनवानियों का एक संगीन मरकज बना हुआ था, और 2016 में साबिक चोरमैन शहनशाह नासूर मलिर बल्दिया कोरंगी लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला लानत हो, जिसने 5,000 से ज्यादा अफसरान और मुलाजमीन के जायज हुकूक और मफादात को तो लूटा ही था, वहीं अपनी हाजिर कौम के साथ साथ पंजाबी, पठान, सराइकी, हजारेवाल, आखानी, ख्वाजा, इन तमाम के जो वसाइल थे उसको दोनों हाथों से लूटा था और निकलने में कामयाब हो गया था। ताहम लोकल गवर्नमेंट ने इसकी तरफ तवज्जो दी थी इनकी रवानगी के बाद, यानी जहामत के बाद, और ये हंसते खेलते निकल गए थे। हालांकि ये मुंतखब भी नहीं थे, मखसूस नशिस्तों से आए थे या उतारे गए थे, लेकिन अब भुगतेंगे। हुआ ये कि अब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड हरकत में आ गया और उसने एक पूरा केस उठा कर दे दिया है नैब को, और उनसे दरख्वास्त की है कि आप इसकी असर-ए-नौ तहकीकात करें, हम तमाम चीज़ें दे रहे हैं, और मस्कूरा जो लूट मार में मुलव्वस हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें, जिससे बल्दिया कोरंगी में गिरफ्तारी के इम्कान रोशन हो गए हैं। अमजद अली पठान, डायरेक्टर 3 लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने लेटर 48 नंबर 1 फरवरी 2023 को निकाला और एडिशनल डायरेक्टर फॉर डायरेक्टर जनरल नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच को लिख दिया, और उन्होंने कहा है कि बल्दिया कोरंगी में जो बदनवानी की इंक्वायरी थी उसकी तमाम तर तफसीलात आपको फराहम की जा रही है। और उन्होंने कहा कि 2017 से 2020 के दरमियान जो लूटमार हुई है, यानी जो कुछ भी हुआ है, उसकी तमाम तर इंक्वायरी की रिपोर्ट आपको फराहम की जा रही है। इसके अंदर बाकायदा तौर पर जो डायरेक्टर 3 ने चीज़ें जमा कराई हैं उसमें ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बल्दिया कोरंगी की वो इलेक्ट्रिकल आइटम जो परचेज किए गए थे 2017 से 20 के दौरान, और डेवलपमेंट के वर्क जो हुए थे वो रोड कटिंग की मद में, और सैनिटेशन के मामले में, नहीं फ्यूल के मामले में जो कार्रवाई हुई थी वो, यानी 45 गाड़ियों पर 2.5 करोड़ तक का बिल बन गया था। कोई बात नहीं, ये लेटर नैब को पहुंच चुका है और बहुत देर से किया, ये तो पहले जाना चाहिए था, लेकिन सलाम है डायरेक्टर 3 को जिन्होंने शायद जिंदगानी में कोई नेक काम पहला किया, वरना ये तो जी शाह कर रहे थे, लेकिन हमें अफसोस था कि ये कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अब इन्होंने कर डाला। नैब को लिखे गए खत में जहां इंक्वायरी की कहा गया है कि इनकी बल्दिया कोरंगी के खिलाफ इंक्वायरी की जाए, अफसरान और साबिक चेयरमैन जब गिरफ्त में आ रहा है उसकी फारिग बुगटी ने तहकीकात की थी। उस वक्त सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ज़मीर अहमद अब्बासी की हिदायत पर होने वाली इंक्वायरी जो की रिपोर्ट 16 सितंबर 2020 को फारूक बुगटी ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को दे दी थी, और तमाम तर तफसीलात उसमें हक़ाइक़ बता दिए थे कि बल्दिया कोरंगी में गवर्नमेंट के फंड का गलत इस्तेमाल किया गया, जाली बिलिंग और जाली वाउचर बनाए गए, जाली भर्तियां की गईं और गैर कानूनी प्रमोशन दिए गए, डमी गार्बेज लिफ्टिंग के हवाले से पेपर बनाए गए, फेक बिलिंग के जरिए यानी जाली बिलों के जरिए फ्यूल की पैदागिरी की गई। यानी हमने बताया कि उस वक्त 45 गाड़ियां थीं और 2.5 करोड़ तक बिल गया था, जबकि फेक बिलिंग की गई है इलेक्ट्रिक आइटम खरीदने के लिए, जबकि जाली बिल बनाए गए हैं गाड़ियों की मशीनरी यानी उसकी मेंटेनेंस के हवाले से। तकरीबन लगभग रिपोर्ट के आखिर में 7 अरब से जायद की रकम दिखाई गई है, और यकीनी तौर पर फारूक बुगटी की इस रिपोर्ट के बाद फिर सजा जजा भी तजवीज़ कर ली गई थी, और उन्होंने रिपोर्ट सारी दे दी थी कि ये रिपोर्ट है, और इस हवाले से उन्होंने बाकायदा 29 सितंबर को यानी कि 29 सितंबर 2020 को एक लेटर म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिखा था, कहा था कि आपके अफसरान कौन कौन से हैं, जिसमें एक को तो फरिश्ता बना दिया था लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने हैरान कुन तौर पर, उनको भी लेटर जारी कर दिया था। जाली भर्तियों में अंडर एज भी थे, यानी इतनी हैरान कुन बात है कि आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, यानी कि अपॉइंटमेंट करते वक्त ख्याल ही नहीं रखा गया तारीखों का। यानी कि अगर हम आपको मिसाल के तौर पर बताएं कि 1995 14 सितंबर को कोई पैदा होता है तो उसको 2012 में भर्ती दिखा के 2020 में अकाउंट खुलवाया जाता है, कितनी बड़ी बात है। इसी तरह अगर आपको हम एक और मिसाल दे दें कि 1982 25 अक्टूबर को एक पैदा हुआ एक आदमी, उसको 1988 में भर्ती दिखा दिया, यानी कि 8 साल में भर्ती हो गया, और उसका अकाउंट 8 नवंबर 2020 को खुला। आफरीन है। यानी भर्तियां सजन यूनियन के मुताबिक 774 भर्तियां, लेकिन शहरियार गुल मेमन
के मुताबिक जो साबिक एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर थे 318 भर्तियां हुई, जिनमें ये अंडर एज भी थे। कुछ की तनख्वाह खुल गई। साबिक चेयरमैन शहनशाह नासूर मलीर बल्दिया कोरंगी लाहौल वलाक़त इल्ला बिल्ला लानत होने 5000 से जायद अफसरान मुलाजमीन के 32 एरियर खा गया और लोग वसाइल को लूटा। उसने 120 भर्तियों का एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर शहरियार गुल मेमन से इकरार किया था। जी हाँ, 120 जाली भर्तियों का इसने एतराफ़ किया था, जबकि उस दौरान सिंध हुकूमत ने 2 दफ़ा ऑर्डर जारी किया था कि अब बोगस भर्तियां नहीं की जा सकती। लेकिन साबिक चेयरमैन शहनशाह नासूर मलीर बल्दिया कोरंगी लाहौल वलाक़त इल्ला बिल्ला फ़िरौन बना हुआ था, और यकीनी तौर पर उस वक्त के अफसरान भी फ़िरौन बने हुए थे। और खुसूसन BLR वाले अफसरान ने उस वक्त के अफसरान ने 2 काले ट्रक खरीदे थे, एक काला ट्रक, एक गोल्डन ट्रक। साबिक चेयरमैन शहनशाह नासूर मलीर लाहौल वलाक़त इल्ला बिल्ला लानत होने गोल्डन ट्रक आगे किसी को गिफ्ट कर दिया था, काला ट्रक खुद रखा हुआ था। जब काबिल एहतराम असातिज़ा ने अपनी इजाफी बढ़ी हुई तनख्वाहों का मुतालबा किया और टाइम स्केल का मुतालबा किया, तो ये अपने काले ट्रक जो 65 लाख से जायद का था उसके सामने फकरिया खड़ा हुआ था और आतिशी असले से काबिल एहतराम असातिज़ा को धुतकारा जा रहा था, पीछे धकेला जा रहा था, ताकि साबिक चेयरमैन शहनशाह नासूर मलीर फ़िरौन आराम से वहाँ से जा सके। ये वो बदउनवान शख्स है जिसने तमाम तर वसाइल को लूटा, लोगों को मारा, उनके बीवी बच्चों को मारा, और आज ये शिकंजे में आता दिखाई दे रहा है। और इसके कोऑर्डिनेटरों ने भी जी भर के जायदादें बनाई, जो कि एक फटारा सी मोटरसाइकिल जिसके हेलमेट के ऊपर पीछे फटा हुआ था, उस पर टेप लगा होता था, आज वो लग्जरी गाड़ी और बंगलों में बैठे हैं, जायदादें अलग है। ये कोऑर्डिनेटरों का हाल है। लेकिन एक साबिक चेयरमैन शहनशाह नासूर मलीर अब गिरफ्त में आता दिखाई दे रहा है। और अगर नैब ने अमली तौर पर, जो कि 3 साल पहले भी इनका सारा सामान ले जा चुकी थी, लेकिन गुज़िश्ता साल भी उन्होंने नैब ने कार्रवाई की थी और 2022 के एंड में, और वो आकर तमाम रिकॉर्ड ले गई थी। 3 साल से बल्दिया कोरंगी का फाइनेंस डिपार्टमेंट का तमाम रिकॉर्ड नैब के पास पहले ही मौजूद है, और आखिरी रिकॉर्ड भी ले गए थे। एंटी करप्शन यानी एंटी ने भी छापे मारे, वो बेसूद रहे। लेकिन नैब की अब जो कार्रवाई होगी, यकीनन उसमें नताइज सामने आ सकते हैं और लूटी हुई रकम बरामद हो सकती है, जिससे बल्दिया कोरंगी खुशहाल हो सकती है और मुलाजमीन के 32 इजाफी तनख्वाह जो नहीं दी थी वो भी शायद मिल जाए और रिटायर मुलाजमीन की बकायजात अदा हो जाएं। लोकल गवर्नमेंट ने बाकायदा नैब को खत लिख दिया है, तमाम सबूत फराम कर दिए हैं, और उस रिपोर्ट के हवाले से जल्द गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।